हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। पेशा नियम लागू होने तक नहीं होगी बालू खदानों की नीलामी, हाईकोर्ट ने जताई कड़ी नाराजगी। झारखंड हाईकोर्ट ने मंगलवार को बड़ा आदेश देते हुए कहा कि जब तक अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में ग्राम सभा को संसाधनों पर अधिकार देने वाले पेशा नियम की अधिसूचना जारी नहीं हो जाती, तब तक राज्य में किसी भी लघु खनिज खदान की नीलामी नहीं की जाएगी। इस आदेश से फिलहाल जिलों में चल रही बालू घाटों की नीलामी प्रक्रिया रुक जाएगी। आदेश मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने दिया। प्रार्थी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अजीत कुमार, अभिषेक राय और ज्ञानंत सिंह ने पक्ष रखा। मामला आदिवासी बुद्धिजीवी मंच द्वारा दायर अवमानना याचिका से जुड़ा है। मंच ने अदालत को बताया कि 29 जुलाई 2024 को दिए गए आदेश के बावजूद राज्य सरकार ने पेशा नियम अधिसूचित नहीं किया और बालू घाटों की नीलामी जारी रखी। अदालत ने इसे गंभीरता से लेते हुए सरकार को फटकार लगाई। सुनवाई के दौरान जब पंचायती राज्य विभाग के प्रधान सचिव मनोज कुमार ने यह जिम्मेदारी मुख्यमंत्री और मंत्रियों पर डालने की बात कही, तो अदालत ने तीखा रुख अपनाते हुए पूछा, क्या आप चाहते हैं कि हम मुख्यमंत्री और मंत्रियों को जेल भेज दें? यही आप कह रहे हैं? कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सरकार 73वें संविधान संशोधन की मंशा को ठेंगा दिखा रही है, जबकि अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि और प्राकृतिक संसाधनों पर ग्राम सभा का अधिकार सुनिश्चित होना चाहिए। याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि सरकार जानबूझकर नियमों को अधिसूचित करने में देरी कर रही, ताकि इस बीच बालू घाटों और अन्य खनिज खदानों की दीर्घकालिक नीलामी और पट्टे जारी कर दिए जाएं। इससे ग्राम सभाओं को मिलने वाले अधिकार व्यर्थ हो जाएंगे। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नियम अधिसूचित करने के लिए 4 सप्ताह का समय देने से इनकार करते हुए केवल 2 सप्ताह की मोहलत दी है। इसके बाद मामले की अगली सुनवाई होगी। सीएम हेमंत सोरेन 11 सितंबर को नगर विकास के 9 चयनित कर्मियों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 11 सितंबर को प्रोजेक्ट भवन में नगर विकास विभाग के 9 चयनित विभिन्न संवर्गों के कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस अवसर पर नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री सुदीप कुमार सोनू भी उपस्थित रहेंगे। लगभग 18 से 20 कर्मियों को मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। इसमें विधिक सहायक, सैनिटरी सुपरवाइजर, वार्डन अधीक्षक व अन्य शामिल है। उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों प्रोजेक्ट भवन में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री ने 909 सहायक आचार्य, 33+2 शिक्षक तथा इतने ही प्रयोगशाला सहायक को नियुक्ति पत्र भी बांटे थे। इसके अलावा 10वीं एवं 12वीं के जेक, सीबीएसई और आईसीएसई के टॉपरों को सम्मानित भी किया था। हजारीबाग में दिन दहाड़े लूट, सीएसपी से 2,52,000 रुपये लेकर फरार हुए बदमाश, जांच में जुटी पुलिस। हजारीबाग जिले के कटकमदाग थाना क्षेत्र अंतर्गत सिरसी दामोडी गांव में मंगलवार की सुबह एक बड़ी लूट की घटना ने पूरे इलाके को दहला दिया। स्थानीय ग्रामीण महिला खेलांती देवी, जो यहां सीएसपी ग्राहक सेवा केंद्र चलाती है, रोज की तरह सुबह लगभग 10 बजे अपना केंद्र खोलकर पूजा अर्चना कर रही थी। अगरबत्ती और दीप जलाकर वह कामकाज की शुरुआत करने वाली थी। उसी दौरान 2 युवक ग्राहक बनकर सेंटर पर पहुंचे। पहले दोनों युवकों ने लेन देन से जुड़ी कुछ बातों में खेलांती देवी को उलझाया। जब वह उनकी बातों पर ध्यान दे रही थी, तभी उनमें से एक युवक ने मौका पाकर कैश काउंटर से रखे हुए पूरे 2,52,000 रुपये निकाल लिए। जब तक खेलांती देवी कुछ समझ पाती और शोर मचाती, दोनों युवक मोटरसाइकिल पर सवार होकर भाग गए। खेलांती देवी ने आवाज़ देकर आसपास के लोगों को बुलाने की कोशिश की, लेकिन तब तक आरोपी काफ़ी दूर निकल चुके थे। स्थानीय ग्रामीण ने बताया कि घटना इतनी अचानक हुई कि किसी को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। सूचना मिलते ही कटकमदाग थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और छानबीन शुरू कर दी। पुलिस ने मौके से साक्ष्य जुटाए और आसपास के इलाके में छापेमारी भी कर रही है। लुटेरों की पहचान के लिए पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालने और अन्य तकनीकी जांच में जुट गई है। इस सनसनीखेज वारदात के बाद पूरे इलाके में भय और दहशत का माहौल है। ग्रामीणों में गुस्सा है कि अपराधी अब दिन दहाड़े भी खुले आम वारदात को अंजाम देकर भाग निकल रहे हैं। वहीं गांव और आसपास के मोहल्ले में इस घटना की चर्चा जोरों पर है। धनबाद के चास नाला वर्कशॉप में वेल्डिंग के दौरान बाइक में लगी आग, बड़ा हादसा टला।
झरिया सिंदरी मुख्य सड़क पर चास नाला CSC के समीप मंगलवार को एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। यहां बबलू विश्वकर्मा वर्कशॉप में वेल्डिंग के दौरान एक बाइक में अचानक आग लग गई। धो धो कर जलती बाइक को देखकर वहां अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों व वर्कशॉप कर्मियों ने तुरंत पानी, मिट्टी और बालू डालकर आग पर काबू पाया। समय रहते आग बुझा ली गई, जिससे एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। वर्कशॉप संचालक व आसपास के लोग सुरक्षित बच गए। 2008 के बाद दूसरी बार होगी झारखंड पात्रता परीक्षा। JPSC ने निकाला विज्ञापन। JET यानी झारखंड पात्रता परीक्षा आयोजित करने की हरी झंडी मिल गई है। झारखंड लोक सेवा आयोग ने इसके लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। करीब 17 वर्ष के बाद आयोजित हो रही इस परीक्षा के लिए 16 सितंबर से 6 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। झारखंड लोक सेवा आयोग ने विज्ञापन संख्या 8/2025 के संबंध में आवश्यक सूचना जारी करते हुए झारखंड पात्रता परीक्षा 2024 का विज्ञापन जानकारी आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दिया है। इससे पहले JET राज्य गठन के बाद 2008 में पहला और आखिरी हुआ था, जो विवादों में रहा और अब भी CBI जांच में है। इस परीक्षा का सबसे बड़ा पैमाना यह होगा कि इसमें केवल 6% अभ्यर्थी ही क्वालिफाई माने जाएंगे। JPSC ने इस परीक्षा के लिए एकमात्र केंद्र रांची की घोषणा की है। हालांकि विद्यार्थी अधिक होने पर रांची के अलावा अन्य शहरों में भी केंद्र रखे जाएंगे। अभ्यर्थियों से परीक्षा के लिए 3 शहर का नाम माना जाएगा। इसके अलावा इस परीक्षा में क्वालिफाई अंक भी आयोग ने निर्धारित कर दिया है। इसके तहत सामान्य और EWS वर्ग के लिए 40% और ST SC BC के लिए 35% अंक निर्धारित किया गया है। इस परीक्षा में वही अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं जो स्नातकोत्तर स्तर पर निर्धारित किसी विषय में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी 55% अंक के साथ उत्तीर्ण हुए हैं। वहीं अन्य कैटेगरी के लिए 50% है। झारखंड लोक सेवा आयोग ने इस परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी के लिए परीक्षा शुल्क भी निर्धारित कर दी है। इसके तहत सामान्य वर्ग के लिए 575 रुपये, BC1 BC2 EWS के लिए 300 रुपये और अन्य वर्ग के लिए 150 रुपये निर्धारित है। परीक्षा इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में आयोजित किए जाएंगे। सिल्ली को बड़ा तोहफा, मंत्री इरफान अंसारी ने कहा 5 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से बनेगा अत्याधुनिक मॉडल स्वास्थ्य केंद्र। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने मंगलवार को अपने कार्यालय में लगभग 9 घंटे लंबी मैराथन बैठक कर विभागीय कार्यों की समीक्षा की। इस बैठक में स्वास्थ्य सचिव, NHM निदेशक सहित सभी वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहे। मंत्री ने लंबित फाइलों का निपटारा किया और स्पष्ट निर्देश दिया कि सरकारी मेडिकल कॉलेजों का निर्माण निर्धारित समय पर हर हाल में पूरा होना चाहिए। मंत्री ने कहा कि कार्य में देरी चिंता का विषय है। इसके लिए वे शीघ्र ही विभाग के अपर मुख्य सचिव, भवन निर्माण निगम के प्रबंध निदेशक, चीफ इंजीनियर एवं इंजीनियर इन चीफ के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि जो संवेदक समय पर कार्य पूरा नहीं करेंगे उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश जी के अनुरोध पर डॉक्टर इरफान अंसारी ने सिल्ली प्रखंड अंतर्गत पात्रा हाथू स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को मॉडल स्वास्थ्य केंद्र के रूप में विकसित करने की स्वीकृति प्रदान की है। करीब 5 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से बनने वाला यह अत्याधुनिक केंद्र गरीब एवं असहाय जनता के लिए वरदान साबित होगा। यहाँ सभी हाईटेक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं का चेहरा पूरी तरह बदल जाएगा। स्वास्थ्य सेवाओं के साथ साथ शिक्षा को भी प्रोत्साहन देते हुए मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी पतरातू स्थित शहीद रघुनाथ महतो इंटर कॉलेज में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिए। बोकारो में दिन दहाड़े फायरिंग, ट्रैक्टर चालक पर तबाड़तोड़ चलाई गोली, दहशत में लोग। बोकारो जिले में सरेआम फायरिंग की घटना से लोग दहशत में हैं। वारदात चास मुसफिल थाना क्षेत्र के बांध-डी रेलवे साइडिंग की है। यहां 2 बाइक सवार अपराधियों ने ट्रैक्टर चालक जादू कुमार को गोली मार दी। गोली चलाने से पहले उन्होंने एक पर्चा भी थमाया। हमलावरों ने एक के बाद एक 5 गोलियां चलाई, जो उनके पेट, पैर और जांघ में लगी। गोली लगने के बाद गंभीर रूप से घायल जादू कुमार को तत्काल बोकारो जनरल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फायरिंग की घटना को अंजाम देने के बाद दोनों बाइक सवार मौके से फरार हो गए। घटना के बाद पुलिस ने इलाके में सघन छापेमारी शुरू कर दिया और अपराधियों की तलाश जारी है। एसपी ने जांच की कमान खुद संभाली है। पुलिस अधीक्षक ने आगे बताया कि 2 शख्स बाइक में आए थे, जिसमें उन्होंने 5 राउंड फायरिंग की। मामले की जांच के लिए एक SIT का गठन किया गया है, जो यह जांच करेगी कि अपराधी कहां से आए थे और जल्द मामले का खुलासा किया जाएगा। परिजन ने बताया कि घायल व्यक्ति ड्राइवर का काम करता था।
लातेहार के बालूमाथ में वज्रपात से महिला की मौत। लातेहार के बालूमाथ में मंगलवार को वज्रपात की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। घटना बालूमाथ थाना क्षेत्र के बसिया की है। मृतका 42 वर्षीय सुनीता देवी गांव के सुरेंद्र उरांव की पत्नी थी। परिजन ने बताया कि सुनीता देवी घर के समीप खेत में काम कर रही थी, तभी अचानक तेज बारिश के साथ वज्रपात हुआ और वह उसकी चपेट में आकर बेहोश होकर गिर गई। अनन फनन में परिजन उसे बालूमाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। परिजन का रो रो कर बुरा हाल है। पूरे गांव में शोक का माहौल है। सूचना पाकर बालूमाथ पुलिस अस्पताल पहुंची और आवश्यक कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए लातेहार भेज दिया। सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने पर सुदेश महतो ने दी शुभकामनाएं। देश के उपराष्ट्रपति पद पर सीपी राधाकृष्णन के निर्वाचित होने पर आजसू पार्टी प्रमुख एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो ने उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दी। सुदेश महतो ने अपने संदेश में कहा कि राधाकृष्णन का यह चयन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के लिए ही नहीं बल्कि देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की सुदृढ़ता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि झारखंड के राज्यपाल रहते हुए राधाकृष्णन ने राज्य के जनजीवन से गहरा जुड़ाव बनाया और अपनी सादगीपूर्ण कार्यशैली से जनसेवा का नया मानक स्थापित किया। सुदेश महतो ने विशेष रूप से गुंज महोत्सव का जिक्र करते हुए कहा कि इसमें राधाकृष्ण कृष्णन की उपस्थिति ने झारखंड की कला, संस्कृति और परंपराओं को बढ़ावा दिया, जिससे आम जनता गहराई से प्रभावित हुई। उन्होंने विश्वास जताया कि उपराष्ट्रपति के रूप में राधाकृष्णन भारत की विधिवत आकांक्षाओं को साथ लेकर देश को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे। हजारीबाग पुलिस की बड़ी कार्रवाई। सीसीएल के वाहनों में आग लगाने वाले 7 अपराधी गिरफ्तार। हजारीबाग पुलिस ने चरही थाना क्षेत्र में सीसीएल की आउटसोर्सिंग कंपनी के वाहनों में आगजनी की घटना को अंजाम देने वाले 7 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक 24 मई 2025 को चरही थाना अंतर्गत नॉर्थ तापेन स्थित आरकेएस सीपीएल के व्यू पॉइंट पर करीब 8 से 10 अज्ञात अपराधियों ने पेट्रोल छिड़क कर कंपनी के 3 हाईवा और 3 पोकलेन जला दिया था। इस मामले में सुरक्षा प्रभारी नीलेश कुमार के आवेदन पर चरही थाना में कांड संख्या 8525 दर्ज किया गया था। घटना की गंभीरता को देखते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एक विशेष जांच टीम एसआईटी का गठन किया गया था। 9 सितंबर की रात पुलिस अधीक्षक को सूचना मिली कि तापी नॉर्थ 44 नंबर जंगल में कुछ अपराधी किसी बड़ी वारदात की योजना बना रहे। सूचना के आधार पर एसआईटी ने छापेमारी कर 7 अपराधियों को धर दबोचा। हाईकोर्ट के आदेश पर रातू में चला बुलडोजर, अवैध निर्माण ध्वस्त। मंगलवार को रातू थाना क्षेत्र के केशव नगर में हाईकोर्ट के आदेश पर बुलडोजर चला। रामाधीर तिवारी के घर के पास बने अवैध निर्माण को तोड़ दिया गया। यह कार्रवाई सीओ रवि कुमार के निर्देश पर मजिस्ट्रेट सह अंचल निरीक्षक सरफराज अहमद की मौजूदगी में की गई। दरअसल केशव नगर निवासी सुदर्शन पांडे ने अवैध अतिक्रमण को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में PIL 205/2021 दाखिल की थी। उसी मामले में पहले भी 12 अगस्त 2023 को तत्कालीन सीओ प्रदीप कुमार के निर्देश पर कार्रवाई हुई थी, लेकिन कुछ हिस्सा उस समय टूट गया था। मंगलवार को भारी पुलिस बल के साथ बचा हुआ हिस्सा को भी ढहा दिया गया। कार्रवाई के दौरान माहौल गर्म हो गया। आरोपी पक्ष ने मजिस्ट्रेट, पुलिस बल और मौके पर मौजूद पत्रकारों के साथ गाली गलौज और धक्का मुक्की की। इतना ही नहीं, आक्रोशित लोगों ने काठी टाड़ पीरा रोड जाम कर दिया, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। मुख्य सचिव अलका तिवारी ने कहा, ट्रांसजेंडरों को लाभ दिलाने के लिए उनका सर्वेक्षण कराएगी सरकार। मुख्य सचिव अलका तिवारी ने सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए ट्रांसजेंडरों का राज्यव्यापी सर्वे कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि सर्वे से ही पता चलेगा कि ट्रांसजेंडरों की जिलावार संख्या क्या है, उनकी ज़रूरतें क्या है, वे क्या चाहते हैं। उसके बाद ही उनके कल्याण के लिए फंड और अन्य सुविधाएं की व्यवस्था करने में सहूलियत होगी। साथ ही उनके लिए तय विभिन्न योजनाओं से उन्हें जोड़ना भी सुगम होगा। वह मंगलवार को अपनी अध्यक्षता में आहूत झारखंड ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड की बैठक कर रही थी। बैठक में गृह सचिव वंदना दादेल, समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास सचिव मनोज कुमार, वित्त सचिव प्रशांत कुमार, ग्रामीण विकास सचिव
के श्रीनिवासन समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे। बैठक में यह बात उभर कर सामने आई कि ट्रांसजेंडर खुलकर सामने आने से हिचकिचाते हैं, वह अपनी पहचान जाहिर नहीं करना चाहते हैं। इससे उनका पहचान पत्र बनाने, आरक्षण का लाभ देने, पेंशन योजना से जोड़ने, आयुष्मान कार्ड से जोड़ने, गरिमा गृह निर्माण करने, भेदभाव के खिलाफ संरक्षण देने आदि का काम प्रभावित होता है। मुख्य सचिव ने इसके निराकरण के लिए उपायुक्तों की अध्यक्षता में प्रस्तावित जिला स्तरीय समिति के यथाशीघ्र गठन पर बल दिया। जेईपीसी की राज्य स्तरीय खुली चयन प्रतियोगिता स्थगित। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने 11 से 15 सितंबर तक आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय खुली चयन प्रतियोगिता 2025-26 को अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया है। राज्य परियोजना निदेशक शशि रंजन ने हस्ताक्षर से मंगलवार को आदेश जारी किया। मालूम हो कि झारखंड शिक्षा परियोजना राज्य स्तरीय खुली चयन प्रतियोगिता का आयोजन स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा किया जाता है। इसमें राज्य के स्कूली बच्चों की शारीरिक और मानसिक विकास के उद्देश्य से खेलकूद और अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। इस प्रकार की प्रतियोगिताएं खेलो झारखंड के बैनर तले आयोजित की जाती है, जिसमें विभिन्न आयु वर्ग के खिलाड़ी भाग लेते हैं और बेहतर प्रदर्शन करने वाले को राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है। रांची में स्ट्रीट वेंडर की पुकार, बेदखली रोको, अधिकार लागू करो। रांची के लाखों रेहड़ी पटरी और फुटपाथ दुकानदारों ने अपनी रोजी रोटी और सम्मान की रक्षा के लिए बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। दुकानदारों ने पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी से त्वरित हस्तक्षेप की अपील की है। उनका कहना है कि स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 और राज्य की नीतियों के बावजूद आज भी पुलिसिया कार्रवाई, सामान की जब्ती और अवैध बेदखली जारी है। भारतीय पथ विक्रेता महासंघ IHA ने साफ कहा कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती उनका आंदोलन जारी रहेगा। संगठन का दावा है कि अब तक देश भर में 100 से ज़्यादा बाजारों को कानूनी लड़ाई और जन दबाव से बचाया गया है। रांची में भी वेंडर्स पीछे हटने वाले नहीं। धनबाद में पेट्रोल पंप में दिनदहाड़े फायरिंग, मालिक को दी धमकी। धनबाद में पेट्रोल पंप पर बाइक सवार नकाबपोश अपराधियों ने दिनदहाड़े फायरिंग कर दी। घटना राजगंज थाना क्षेत्र के NH 1940 बांग्ला सर्विस रोड के समीप स्थित पेट्रोल पंप की है। फायरिंग के बाद आसपास अफरा तफरी मच गई। फायरिंग की आवाज़ सुनते ही वहां तैनात कर्मी और ग्राहकों में भगदड़ मच गई और अपराधी फरार हो गए। सूचना मिलने के बाद ग्रामीण SP कपिल चौधरी राजगंज थाना प्रभारी के साथ मौके पर पहुंचे। इस दौरान पुलिस ने घटनास्थल से 2 खोखा बरामद किया। पुलिस ने पेट्रोल पंप में लगे CCTV की DVR जब्त किया। घटना के बाद कर्मी दहशत में हैं। जानकारी के मुताबिक पेट्रोल पंप के मालिक का नाम बीरबल मंडल है। पेट्रोल पंप के मैनेजर ने बताया कि बाइक पर सवार 3 अपराधी पहुंचे और फायरिंग की। अपराधियों के द्वारा 3 बार फायरिंग की गई। एक अपराधी बाइक पर सवार था, जबकि 2 अपराधी एक के बाद एक हवाई फायरिंग कर रहे थे। मैनेजर ने बताया कि वह ऑफिस में बैठे हुए थे। अपराधियों के द्वारा ऑफिस के शीशे पर फायरिंग की गई। ऑफिस के 2 गेट पर 2 बार फायरिंग की गई। मैनेजर ने बताया कि अपराधियों द्वारा गोलीबारी क्यों की गई, इस बात की जानकारी मुझे नहीं है। डॉक्टर इरफान अंसारी ने 91 CHO को नियुक्ति पत्र सौंपा। बोले नौकरी दी है तो हिफाजत भी करेंगे। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने मंगलवार को नामकुम स्थित लोक स्वास्थ्य संस्थान सभागार में आयोजित समारोह में 91 सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों CHO को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आप सबको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन डरना मत। हमने नौकरी दी है तो आपकी हिफाजत भी करेंगे। मंत्री ने कहा कि पदभार संभालने के बाद से राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं को मजबूत करने की दिशा में तेजी से काम हो रहा। बोकारो दौरे का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अब सभी जिलों के सदर अस्पतालों में MRI और CT स्कैन मशीनें लगाई जाएंगी। कार्यक्रम में उन्होंने जोशपूर्ण अंदाज में कहा, मैं जो कहता हूं वो करके दिखाता हूं। स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सख्त फैसले लेने पड़ेंगे, भले ही कुछ लोग विरोध करें या अफवाह फैलाएं। इसके बाद उन्होंने शायरी भी सुनाई, यहाँ मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है, कई झूठे इकट्ठा हो तो सच्चा टूट जाता है। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य में 2100 बेड का सुपर स्पेशलिटी किडनी अस्पताल बनाने जा रहा, जिससे अब किडनी ट्रांसप्लांट या गंभीर इलाज के लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इसके अलावा मेडिको सिटी और 6 नए मेडिकल कॉलेज समय पर पूरे करने का भरोसा दिलाया। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने कहा कि सीमित संसाधनों के बावजूद झारखंड का स्वास्थ्य सूचकांक राष्ट्रीय औसत से बेहतर है।
रांची डीसी ने विकास योजनाओं व दुर्गा पूजा की तैयारी पर की बैठक। रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजयंत्री ने मंगलवार को 2 बैठक की। पहली बैठक में जिले में चल रहे विकास कार्यों और योजनाओं की समीक्षा की गई। वहीं दूसरी बैठक दुर्गा पूजा की तैयारी को लेकर हुई। डीसी ने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ सही समय पर लोगों तक पहुंचना चाहिए। परिसंपत्ति वितरण के समय लाभुक की योजना की पूरी जानकारी मिले और जो सामान या परिसंपत्ति दी जाए वह अच्छी गुणवत्ता की हो। उन्होंने कहा कि शिलान्यास और उद्घाटन केवल औपचारिकता नहीं है, बल्कि यह जनता की उम्मीदों से जुड़ा होता है। त्यौहार के मद्देनजर डीसी ने साफ निर्देश दिया कि सभी अधिकारी टीम बनाकर काम करें और कोई भी छुट्टी पर ना जाए। उन्होंने ट्रैफिक व्यवस्था, बिजली आपूर्ति, सड़क और स्ट्रीट लाइट की मरम्मत, अग्निशमन सुरक्षा, एम्बुलेंस व मेडिकल टीम की तैनाती, स्वच्छ पेयजल और पंडालों की सुरक्षा पर खास ध्यान देने को कहा। डीसी ने यह भी कहा कि पूजा पंडालों में सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल न हो और प्रशासन व पूजा समिति के बीच समन्वय के लिए विशेष व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाए। रांची में होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया पर सवाल, हाईकोर्ट में दाखिल हुई याचिका। राजधानी रांची में चल रही होमगार्ड बहाली को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। यह याचिका देवराज चातर की ओर से दायर की गई है, जिसमें रांची के उपायुक्त, होमगार्ड के डीजी, गृह सचिव, जिला समादेष्टा समेत कई अधिकारियों को पक्षकार बनाया गया है। याचिका में मांग की गई कि विज्ञापन संख्या 1/2025 के तहत जारी भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाया जाए। साथ ही शहरी और ग्रामीण गृह रक्षकों के 9 नामांकन में 100% स्थानीय निवासी होने की शर्त को रद्द करने की अपील की गई। इससे पहले झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन ने भी चाईबासा जिले में हो रही भर्ती प्रक्रिया के खिलाफ याचिका दायर की थी। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ निजी विद्यालय संघर्ष समिति का आंदोलन तेज, रखी 12 अहम मांगे। निजी विद्यालय द्वारा मनमाने शुल्क, नियमों की अनदेखी और सामाजिक जवाबदेही से बचाव को लेकर निजी विद्यालय संघर्ष समिति कोडरमा ने बड़ा आंदोलन छेड़ दिया है। समिति की ओर से धरना प्रदर्शन किया गया और 12 सूत्री मांग पत्र प्रशासन को सौंपा गया, जो इस प्रकार है। मनमानी शुल्क वसूली पर तत्काल रोक लगाया जाए। इसमें नामांकन फॉर्म, विकास शुल्क, सिक्योरिटी मनी और जुर्माना जैसी प्रथाएं शामिल है। स्थानीय छात्रों से वार्षिक शुल्क माफ किया जाए। बीपीएल परिवारों के बच्चों को नामांकन में प्राथमिकता सुनिश्चित की जाए और उन्हें विशेष सहायता मिले। पुस्तकें और ड्रेस खरीदने के लिए केवल एक दुकान की बाध्यता समाप्त की जाए, जिससे अभिभावक अपनी सुविधा और बजट के अनुसार खरीदारी कर सके। दिव्यांग बच्चों को पूर्णतः निःशुल्क शिक्षा दी जाए, जिससे समाजसेवी शिक्षा को बढ़ावा मिले। विद्यालय प्रबंधन में पारदर्शिता लाने के लिए अभिभावक की भागीदारी से प्रबंधन समिति का गठन अनिवार्य किया जाए। विद्यालयों में गंदे पानी व मलमूत्र निस्तारण की अवैध और अस्वास्थ्यकर व्यवस्थाओं पर रोक लगाया जाए। अनाथ बच्चों एवं अन्य बच्चों के लिए जिनके माता पिता का निधन हो चुका है, फीस में विशेष रियायत दी जाए। निजी विद्यालय में 75% रोजगार स्थानीय लोगों को देने का प्रावधान लागू किया जाए। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत सभी सीबीएसई से मान्यता प्राप्त विद्यालय में कक्षा 1 से 12 तक केवल एनसीईआरटी पुस्तकें ही पढ़ाई जाए। कोयला चोरों ने मचाया तांडव, सीसीएल सुरक्षा कर्मियों पर किया हमला। गिरिडीह जिले में कोयला चोरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा। ताज़ा मामला सीसीएल क्षेत्र के सामने का है, जहां सोमवार की रात कोयला चोरों ने सुरक्षा कर्मियों पर हमला कर दिया। घटना में 3 सुरक्षा गार्ड गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तत्काल इलाज के लिए सीसीएल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल सुरक्षा गार्ड रिंकू और अन्य ने बताया कि रात्रि गश्ती के दौरान उन्हें सूचना मिली कि सीपी साइडिंग में कोयला चोरों ने धावा बोला है। सूचना मिलते ही गश्ती दल वहां पहुंचा और चोरों को खदेड़ने का प्रयास किया। इसी बीच 100 से अधिक की संख्या में मौजूद कोयला चोरों ने सुरक्षा कर्मियों पर अचानक हमला कर दिया। हमले के दौरान सुरक्षा गार्ड श्याम सुंदर को चोरों ने घेर लिया और झाड़ियों में खींच ले गए। किसी तरह अन्य सुरक्षा कर्मियों ने उनकी जान बचाई। फिलहाल सभी घायलों का इलाज जारी है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार सीसीएल के माइंस और रेलवे लोडिंग पॉइंट पर आए दिन कोयला चोर धावा बोलते रहते हैं। पुलिस द्वारा समय समय पर कार्रवाई के बावजूद इन चोरों के हौसले बुलंद है और उन पर कोई खास असर पड़ता नहीं दिख रहा। एचईसी जमीन पर 100 से अधिक घरों पर चला बुलडोजर, भाकपा ने जताया विरोध। झारखंड की राजधानी रांची में एचईसी हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की जमीन पर बसे 100 से अधिक घरों को प्रशासन द्वारा अतिक्रमण के नाम पर ध्वस्त कर दिया गया। रविवार की सुबह चलाए गए इस बुलडोजर अभियान में वे परिवार उजड़ गए जो पिछले
30 से 40 वर्षों से इस क्षेत्र में रह रहे थे। इनमें ज़्यादातर असंगठित क्षेत्र के मजदूर, घरेलू कामगार, निर्माण श्रमिक और सफाई कर्मचारी शामिल है। भाकपा माले नगर कमेटी रांची ने इस कार्रवाई पर कड़ा विरोध जताते हुए कहा कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था के लोगों को बेघर करना अमानवीय और असंवेदनशील है। पार्टी ने इसे गरीबों पर सीधा हमला करार दिया और कहा कि ये वही लोग हैं जिनके श्रम पर शहर की रोजमर्रा की जिंदगी टिकी है। भाकपा माले नगर कमेटी का कहना है कि रांची एक राजधानी होने के नाते रोजगार की तलाश में दूर दराज के जिलों से लोग यहां आते हैं और वर्षों की मेहनत के बाद अपनी बस्ती बसाते हैं। ये लोग झारखंड सरकार को टैक्स भी देते हैं, फिर भी सरकार इनके अधिकारों की अनदेखी कर रही। वहीं इस कार्रवाई को लेकर भाजपा पर भी सवाल उठाए गए। भाकपा माले का आरोप है कि भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी इस मुद्दे पर चुप रहे और अब इसे बांग्लादेशी घुसपैठियों से जोड़कर जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। पार्टी ने पूछा कि जब भाजपा के विधानसभा क्षेत्र में लोग बेघर हो रहे थे तब पार्टी क्यों चुप रही। भाकपा माले ने स्पष्ट किया कि यह सिर्फ अतिक्रमण का मामला नहीं बल्कि गरीबों के हक और सम्मान पर सवाल है। उर्वरकों की कालाबाजारी पर बड़ी कार्रवाई, 340 बोरा यूरिया लदा ट्रक जब्त। सिमडेगा में उर्वरकों की कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए जिला कृषि पदाधिकारी माधुरी टोपो ने एक बड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने 340 बोरा यूरिया लदे एक ट्रक को जब्त किया है। यह कार्रवाई केरसई प्रखंड के पहाड़ सारा ग्राम के रास्ते किया गया है, जिसके बाद दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाने के कारण ट्रक मालिक, ड्राइवर और उर्वरक विक्रेता के खिलाफ केरसई थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। मौके पर ड्राइवर हेरमन को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक ट्रक रेलवे स्टेशन से यूरिया लेकर आया था। ट्रक को पहाड़ सारा में खड़ा कर कुछ मात्रा में यूरिया के बोरे को पिकअप में लोड किया जा रहा था। इसी दौरान पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इस मामले की गहन जांच कर रही है। बता दें कि जिले के डीसी एवं डीडीसी के द्वारा उर्वरक की ढुलाई और जमाखोरी पर नजर रखने के निर्देश दिए गए थे। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।